क्या सुना? लोगों की धारणा में क्या रहता है कि ये उन जीवों की काया है। माने अगर कोई भी पत्थर है, पृथ्वी है, तो ये भी उस जीव की काया है। ऐसा नहीं है। जीव ने उसको अपनी काया बनाया था। पृथ्वी तो अपने आप में अचेतन रूप में उपस्थित रहती है। उसको जिसने अपनी काया बनाया वह उस काया बना करके उसमें रहा। जब तक उसकी आयु थी वो रहा, आयु पूर्ण हो गई, चला गया। तो इससे ये कोई तर्क नहीं सिद्ध होता कि जब तक जीव उस पृथ्वी में रहता है तब तक उसका विस्तार होता है, फैलता है जीव। ये कोई भी बातें तर्कपूर्ण नहीं सिद्ध होती। कोई भी पाषाण बढ़ रहा है या कोई पर्वत बढ़ रहा है तो उसमें जीव बढ़ रहा है, इस तरह की मिथ्या धारणाएं हम समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जीव होते हैं पृथ्वी कायक आदि, ये बहुत ही सूक्ष्म अवगाहना वाले जीव होते हैं। इन्हें घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, अंगुल का असंख्यात्मा भाग अवगाहना वाला बताया गया। तो इन जीवों की अवगाहना बहुत छोटी होती है, पृथ्वी बहुत बड़ी होती है। कोई भी बहुत बड़ा गोल पत्थर है, कोई बहुत बड़ा पर्वत है, तो उसमें ये नहीं कि वो एक ही जीव है। उसमें अनेक जीव आ सकते हैं, रह सकते हैं, उसे अपनी काया बना लेंगे, वो चले जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि ये सारी पृथ्वी या जल आदि जो भी हैं ये सब जीव ही होते हैं। क्या सुना? ऐसे ही जल के लिए, जल भी अपने आप में जल है, वो भी कभी ना कभी अचेतन होगा, लेकिन उसमें जल कायिक जीव जब उत्पन्न हो जाएगा तो वो जल कायिक कहलाएगा। तो जल भी होता है और जल कायिक जीवों के साथ भी वो जल होता है। जल अचेतन रूप में भी होगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है जैसा सामान्य रूप से आप और आपके बच्चे समझ बैठते हैं कि जीव चला जाता है, माने जल में से जीव हमने निकाल दिया, उस जीव की काया रह गई, उसको हम पी रहे हैं। ये गलत धारणा है। क्या सुना? हाँ, जो जल का एक जीव निकाल दिए आपने, प्रासुक कर दिए, और उसका मरा हुआ जो शरीर है वो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, ये गलत धारणा प्रचलित होने लगी है। जो बच्चे थोड़ा से भी कुछ ये पढ़ने लग जाते हैं और इस तरह से समझने लग जाते हैं तो उनके मन में ये आने लग जाता है। तो ये ऐसा नहीं है। जल अपने आप में एक पदार्थ है, वो अचेतन रूप में है। उसमें जल का एक जीव आकर के रहेगा। वो जल का एक जीव की सारी काया नहीं है जो आप जल पी रहे हैं, उसमें जल का एक जीव हैं। आप उन जीवों को निष्कासित कर दीजिए, जल शुद्ध आपके पास में आ जाएगा। तो जीव उसको अपना काया बना लेते हैं। जीव उसको उसी रूप में रह करके, उसी रूप में उनका शरीर बन करके अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं। ये इन जीवों के जीवन का एक सिद्धांत है। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, ऐसा नहीं कि जितनी भी पृथ्वी है सब जीव सहित ही होती है और जितना भी जल है सब जीव सहित ही होता है। उसका एक भेद अचेतन, सामान्य पृथ्वी, सामान्य जल भी कहा गया है। तो जो अचेतन होगा वो कभी ना कभी इस रूप में होगा कि उसमें जल तो है लेकिन जीव नहीं होता। मानो कि जैसे बरसात होती है, मेघ से पानी निकलता है, बादलों से पानी आ रहा है। अब बादलों से आया हुआ वह पानी, जब तक वह पानी नीचे तक आता है तब तक आते आते भी उसमें जल का एक जीव उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जब वह जल वहां से निकला तब नहीं कह सकते कि तुरंत ही उसमें जल का एक जीव हो।
मेघ में जो जल है वह जल अपने आप में जल का एक जीवों से रहित भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो उतरते उतरते आ रहा है उसमें जीव प्रविष्ट हो सकता है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं सामान्य रूप से कि जल सामान्य भी होता है, और जल सामान्य होगा तो कैसे जल जीव बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा जीव उसमें रहने लग गया, प्रविष्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उस जीव की काया हो गई। माने जल अपने आप में एक स्वतंत्र अचेतन पदार्थ भी होता है, ये समझना है। पृथ्वी अपने आप में स्वतंत्र अचेतन पदार्थ है, उसमें जीव रह जाता है, इसलिए उसमें रहने वाले जीव को वह सचित पृथ्वी कहने के कारण से उसमें जल का, पृथ्वी का एक जीव का अस्तित्व उसमें बताया जाता है। तो पृथ्वी में हम ये नहीं कह सकते कि वह पृथ्वी जीव की काया है, वो पृथ्वी अपना अस्तित्व स्वयं रखती है, ये समझने की चीज है। जीव उसमें आया, रहा, अपनी आयु पूर्ण की और आयु पूर्ण होने पर चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि सब कुछ जो हमें यहां पर उपयोग में आ रहा है ना, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, सारी ये सब जीवों के ही, मरे हुए जीवों के शरीर हैं। कुछ लोग ये समझने लग गए हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं इनमें भी जीव होता है, तो जीव निकल जाता है तो जीव का शरीर रह गया, जीव का शरीर रह गया तो आप इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। ये जीव का शरीर नहीं है, ये अचेतन पदार्थों का भी अपना एक अस्तित्व है, और उसमें इस तरीके के यह जीव प्रविष्ट करके रह सकते हैं, उनके भी अपने आयु आदि होते हैं, ये बताया गया है, और वो उसी तरह के होते हैं। तो पृथ्वी का एक जीव जो होते हैं वो किसी भी पृथ्वी में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। वह पृथ्वी बढ़ रही है कि नहीं, कई बार लोग इस तरह के तर्क वितर्क करते हैं, महाराज भगवान की मूर्ति है, अब वो मूर्ति तो अब बढ़ती नहीं है, वो तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए उसमें पृथ्वी का एक जीव नहीं होते। जीव होता तो विस्तार को प्राप्त होता, बढ़ता। भाई ये कौन सा तर्क है? पृथ्वी का एक जीव तो बहुत छोटा सा होता है, वो तो उस पाषाण के किसी एक नोक बराबर, सुई की नोक बराबर पॉइंट में रह जाएगा, उसका उस पृथ्वी पाषाण से क्या लेना देना है। वह वृद्धि हो रही है इसलिए जीव है, नहीं हो रही है इसलिए जीव नहीं है, ये कोई सिद्धि करने के तरीके नहीं है। जीव सिद्धि हम करना जानते हैं, हम आपको कभी बताएंगे जीव सिद्धि कैसे की जाती है। ये कोई तरीके नहीं जीव सिद्धि के कि जीव है तो उसमें सांस आएगी, फिर कहोगे कि वो थोड़ा उसमें वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं, कान लगा के सुने कि कोई दूसरी मशीन से सुने, उसकी धड़कन चलती है कि नहीं। ये सब तो ना समझी की बातें हैं। जीव क्या है, जीव की अवगाहना क्या है, जीव की इंद्री कितनी सी है, जीव के प्राण कौन से हैं, ये सब ज्ञान आपको है नहीं। आपको धड़कनें देखनी उसकी है, अपनी धड़कनें तो दिखती नहीं, उसकी धड़कनें देखने चले। तो एक इंद्री जीव में, उस पृथ्वी का एक में क्या आपको दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिवाय जो हमें इन सिद्धांत में बताया जाता है, आगम में बताया जाता है, उसके ही अनुसार हमें अपनी धारणा बनानी पड़ेगी। वहां कुछ दिखाई नहीं देता। तो पृथ्वी का एक जीव की काया अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने जो पाषाण की मूर्ति तैयार की है उसमें जीव नहीं है, उसमें भी जीव आकर के रह सकता है, उसको हम अचित्त नहीं कह सकते हैं। कोई भी पृथ्वी का एक जीव उसको अपनी आधार बना सकता है, उसमें भी वह जीव रह सकता है, अपनी आयु पूरी करके जा सकता है। आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है? और वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी को अपनी काया बना लेता है, यह बात ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी को अपनी काया बनाने का मतलब पृथ्वी पहले से है, तभी तो उसको अपनी काया बना रहा है।
समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? धारणा सही हो रही कि नहीं? हाँ, जल का एक जीव जल को अपनी काया बना रहा है, ये परिभाषा है। तो जल है तभी तो उसको अपनी काया बनाएगा। वो हम लोगों की तरह थोड़ी नहीं है कि हम अपनी काया स्वयं बना रहे हैं। गर्भ में जैसे हम अपनी काया बना रहे हैं, तब हम काया बना करके उत्पन्न हो रहे हैं, हम अपनी काया बढ़ा रहे हैं, ऐसा इनका सिद्धांत नहीं है। ये चीज समझनी पड़ेगी। स्थावर जीवों का सिद्धांत अलग है और त्रस्त जीवों का सिद्धांत अलग है। ये लोग जो समझ नहीं पाते, उसी कारण से तरह तरह के प्रश्न करते हैं और कुतर्क करते हैं। स्थावर जीवों की अपनी उत्पत्ति का, उनके विकास का, उनकी अपनी अवगाहना का ये सिद्धांत अलग है और त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होने का तरीका अलग है। उनके लिए जो शरीर आदि बनते हैं उनके सिद्धांत अलग हैं। जीव जीव एक जैसे हैं, है ना? कितने तरह के कुतर्क। अभी वनस्पति की बात आगे आएगी तब थोड़ा सा करेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ कुतर्क होते हैं ज्ञान के अभाव के कारण से। और इसी तरह के कुतर्कों के कारण से कोई भी बच्चा अगर कुछ भी बोल देता है और थोड़ा सा भी आपने उससे कुछ ज्ञान दे दिया कि बेटा ये जल का एक जीव होते हैं, जल में जीव होते हैं, इसको बेटा छान लो, प्रासो कर लो, फिर पी लो, तो वो कहता है ये क्या कर रहे हो आप? है? जीवों को मार करके उनका जो शरीर रह गया उसको पी रहे हो क्या? तो तुम्हें खुद पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं।